हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग आज से जीके का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो डेली डोज के नाम से आपके सामने आएगा। और इसमें तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने 10 क्वेश्चंस आएंगे जो एज अ प्रैक्टिस, आप एज अ प्रैक्टिस उसको ट्रीट करिए या उसको टेस्ट की तरह मानिए। जिस तरह से आपको उसको प्रैक्टिस करना है वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और उसका पूरा डिटेल आंसर के लिए आप टेलीग्राम चैनल के लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले 10 क्वेश्चंस आपको, अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ पर बोलूँगा और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, ये आप इसको एज ए टेस्ट की तरह लेंगे तब ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जस्ट अ मिनट। पहला क्वेश्चन, रावी नदी किस दर्रे से निकलती है? ठीक है, पहला क्वेश्चन है रावी नदी किस दर्रे से निकलती है, और ऑप्शंस हैं जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, और चार ऑप्शन झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली के पीछे भागते कुत्ते का पाद चिन्ह कहाँ से मिल रहा है? बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते का पाद चिन्ह कहाँ से मिला है? ऑप्शंस हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के खोज व उत्खननकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो के खोज व उत्खननकर्ता कौन थे? ऑप्शंस दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, गोपाल मजुमदार, अर्नेस्ट मैके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? क्वेश्चन है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? ऑप्शंस बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका मतलब है कि एक दिन में लोकसभा में अधिकतम कितनी तारांकित संख्याएं रख तारांकित प्रश्नों को रखा जा सकता है? ऑप्शंस है 15, 20, 25, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? और ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन है 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस 5 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9, 10 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 20 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च। तो ये 10 क्वेश्चन आपके सामने है। इस सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, और जितने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर इन सभी तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप वहाँ पर पा सकते हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ दर्रा है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और इनसे रिलेटेड
कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सभी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए जोजिला दर्रा, और इस देखिए जब जोजिला दर्रा आपके सामने आता है तो इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कितने पॉइंट हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कहने का मतलब श्रीनगर से लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रा से होकर जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और है, ये जितने भी दर्रे मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इन सभी को अभी मैं मैप के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा, और इन सभी दर्रे का यानी लोकेशन क्या है, कहाँ पर देखेंगे मैप में, उसको भी मैं आगे दिखाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, मैप को आगे दिखाया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप एज ए पॉइंट इसको याद करते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जोजिला दर्रा, देखिए NH1 या श्रीनगर लेह मार्ग, यानी NH1 को ही श्रीनगर लेह मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किस दर्रे से जाता है, जोजिला दर्रा से होकर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जास्कर पर्वत श्रेणी यानी जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो क्वेश्चन आ जाएगा जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जास्कर पर्वत श्रृंखला। अब जास्कर पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो इसको भी मैं मैप के थ्रू आगे दिखाऊंगा। अभी इससे रिलेटेड जो पॉइंट है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है देख लेते हैं। तो जो जास्कर पर्वत श्रेणी से, इसमें दो इम्पॉर्टेंट झीलें हैं, शेषनाग तथा बेरीनाग झीलें। ठीक है, अब इसमें हम शेषनाग झील के बारे में देख लेते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है, झेलम नदी निकलती है। ठीक है, अब झेलम नदी के बारे में देख लेते हैं, वो झेलम नदी है। ठीक है, पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं तो आप लोग इसको, शेषनाग झील के बारे में नहीं है ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किया जा रहा है झेलम नदी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए तो यह यानी कौन सा पॉइंट है, झेलम नदी, झेलम, यहाँ पर शेषनाग नहीं है, थोड़ा सा चीज़ें डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, तो झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, और झेलम नदी ही बूलर झील का निर्माण करती है। बूलर झील किस तरह की झील का एग्जाम्पल है, गोखुर झील का एग्जाम्पल है। अब गोखुर झील क्या होता है, तो गोखुर झील यानी वे झील जो नदियों द्वारा बनता है। ठीक है, गोखुर झील। अब बूलर झील के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट पॉइंट बूलर झील के झेलम नदी के बारे में, तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, बितस्ता है। देखिए यहाँ पर जितने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं, ये वाली जितने पॉइंट है ये वाला, ठीक है, कौन कौन सा, कश्मीर घाटी का निर्माण करती है तो कौन, झेलम। ठीक है, बूलर झील का निर्माण करती है कौन, तो झेलम नदी। झेलम नदी का वैदिक यानी प्राचीन नाम क्या था, बितस्ता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, श्रीनगर इसी के किनारे पर स्थित है। मतलब श्रीनगर यानी श्रीनगर पूछा जाए किस नदी के किनारे बसा है, तो झेलम नदी। श्रीनगर को किसने बसाया है, अशोक ने बसाया है। अशोक कौन है, तो मौर्य डायनेस्टी का यानी मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका लड़का यानी चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के कौन है, बिंदुसार, और बिंदुसार के लड़का कौन है, अशोक है। ठीक है, तो अशोक ने ही श्रीनगर को बसाया है। ठीक है, और एक और पॉइंट है झेलम नदी के बारे में, झेलम नदी जो भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट डिस्टर्ब हो गया है, इसको लेकर आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइएगा। ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट बताए हैं 5 पॉइंट है, ये सब किसके लिए है, झेलम नदी के बारे में है। ठीक है, PDF में आपको सही मिल जाएगा। तो अब देखते हैं थोड़ा सा पर्वत श्रृंखला किसके बारे में, यानी जास्कर के बारे में देखते हैं। देखिए जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कामेट है। इसका भी लोकेशन मैप में दिखाऊंगा आगे, अभी फिलहाल यहाँ पर इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस पर यानी किस पर, जास्कर पर कुछ महत्वपूर्ण कौन से हैं, दर्रे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो कौन कौन से दर्रे हैं, शिवकिला दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, माना दर्रा है। तो शिवकिला दर्रा कहाँ है, इसका भी लोकेशन में दिखाऊंगा। शिवकिला दर्रा कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और लिपुलेख दर्रा तथा माना दर्रा ये दोनों कहाँ है, उत्तराखंड में है। इनका भी लोकेशन में मैप पर दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बुर्जिल दर्रा के बारे में। अब बुर्जिल दर्रा से रिलेटेड पॉइंट कौन कौन से पॉइंट है बुर्जिल दर्रा से रिलेटेड, तो देख लेते हैं। यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कहने का मतलब क्या है, श्रीनगर से अगर आपको गिलगित जाना है तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, बुर्जिल दर्रा से। नेक्स्ट पॉइंट जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो यही बन जाते हैं कि दर्रे का नाम दे देगा और पूछेगा कि किस राज्य में है। ठीक है, तो
अभी तक तो क्वेश्चंस ऐसे ही बने बनाए आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चंस अब ऐसे भी बनते हैं कि कौन से कौन स्थान को जोड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, तो अब इस तरह से भी क्वेश्चंस सामने आ रहे हैं। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी बुर्ज दर्रा कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यह मध्य एशिया से भारत में प्रवेश के लिए मुख्य दर्रा है। इसका क्या मतलब हुआ, मध्य एशिया, मध्य एशिया का मतलब जो तान वाले कंट्री हैं, कहने का मतलब तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये जितने तान वाले कंट्री हैं ये सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं। ठीक है, उधर से अगर इंडिया में आना है तो आने के लिए सबसे आसान रास्ता जो है वो कौन सा है, बुर्ज दर्रा के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा हाँ, बुर्ज दर्रा से ही होता है, इसीलिए बुर्ज दर्रा को क्या कहा गया है, मध्य एशिया यानी गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया कहा गया है। ठीक है, रोहतांग दर्रा के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो देखिए, रोहतांग दर्रा यह मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। रोहतांग दर्रा कौन से श्रेणी में स्थित है, मध्य हिमालय श्रेणी में। हिमालय पता होगा आपको, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, 3 हिमालय हैं। लघु हिमालय, बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय। ठीक है, सबका हम डिस्कस करेंगे आगे, अभी फ़िलहाल इतना जितना यहाँ पर पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यानी रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कौन से हिमालय में, मध्य हिमालय में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, मनाली से अगर लेह जाना है तो किस दर्रे से होकर जाना होता है, रोहतांग दर्रे से होकर जाना होता है। ठीक है, चलिए कहाँ से, मनाली। सभी दर्रे को मैप में मैं दिखाऊंगा, आगे दिखाऊंगा, अभी यहाँ पर टू द पॉइंट। और ये जितने भी चीज़ें लिखी लिखाई आपके सामने आ रही हैं, एज इट इज़ ऐसा ही आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें, यानी रावी नदी किस दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। रावी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रावी नदी किस दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रावी नदी के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट देख लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाएगा कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, पुरुषैणी। क्या था, पुरुषैणी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अब ये पॉइंट किसके बारे में है, तो ये है रोहतांग दर्रा के बारे में, यानी अटल सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है, यानी अटल सुरंग जो है वो रोहतांग दर्रे में ही है, अटल सुरंग। ठीक है, आइए थोड़ा सा अटल सुरंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी अटल सुरंग का पुराना नाम रोहतांग दर्रा ही था। ठीक है, रोहतांग सुरंग। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अटल सुरंग जो है वो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी लेंथ कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अटल सुरंग से यह पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं की रोहतांग दर्रे में, यानी यह किस, अगर पूछा जाए अटल सुरंग कौन से पर्वत श्रृंखला में है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पीर पंजाल। कौन से दर्रे में है, तो रोहतांग दर्रा। कौन से दर्रे से होकर जाती है, तो रोहतांग दर्रे से होकर जाती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अटल सुरंग किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो ऑप्शन क्या हो जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, पंजाल पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल। और अगर पूछा जाए कि किस दर्रे से होकर जाती है, तो रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसका, अटल सुरंग का लोकेशन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इसको भी मैप में हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मनाली से लेह जाने के लिए, अगर आपको मनाली से लेह जाना है तो उसके लिए आपको अटल सुरंग वाला रास्ते से होकर जाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट दर्रा है बारालाचा दर्रा। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बारालाचा दर्रा से यह धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। ठीक है, अब जैसे धौलाधार, ये जितने भी नाम आ रहे हैं, जब आप मैप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इतने अभी जो भी जैसे पॉइंट आ रहे हैं आप एज इट इज़ ऐसे ही याद करने की कोशिश कर लीजिएगा। जब आप इसको मैप में देखेंगे तो हर एक चीज़ एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए धौलाधार श्रृंखला है क्या, तो कहाँ पर है, तो इसको देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो धौलाधार से जाना जाता है। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता है, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चिनाब नदी, यहाँ से नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिनाब नदी किस दर्रे से निकलती है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, चिनाब नदी किस दर्रे से निकलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बारालाचा दर्रा। ठीक है,
आंसर क्या हो जाएगा, बराला चदर्रा। ठीक है, नेक्स्ट चिनाब नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, अस्किनी। पीसीएस में क्या होता है, एक साइड में नदी का नाम देते हैं, दूसरे साइड में उसका प्राचीन नाम दे देता था और उसको मैच कराने के लिए बोल देता है, तो इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट चिनाब नदी के बारे में देख लेते हैं। यह नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे से निकलती है, ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान देना है। ठीक है, क्या चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जितने भी पॉइंट हम लोग वहाँ पर पीछे डिस्कस किए हैं उसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये काराकोरम दर्रा आपको, सॉरी काराकोरम रेंज दिख रहा है, काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज में ये है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, भारत की नहीं, हम एशिया की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, पहली कौन सी है, पहली है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो यहाँ नेपाल में, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जितने भी पॉइंट, बाकी पॉइंट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी यहाँ पर जितने हैं टू द पॉइंट चलते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, नेक्स्ट कौन से सीरीज है, तो ये है लद्दाख। ठीक है, अब लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। नेक्स्ट सीरीज़ कौन सा है, तो ये है जास्कर सीरीज़ यानी जास्कर श्रृंखला। तो जास्कर श्रृंखला, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है कॉमेट। और कॉमेट चोटी ये है कहाँ पर, तो ये है उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर क्या हो जाएगा, नंदा देवी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तराखंड बोलेगा तो आंसर नंदा देवी, और अगर जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कॉमेट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ डॉट पॉइंट है, जैसे कि ये क्या है, जम्मू है, श्रीनगर है और ये लेह है। ठीक है, तो कुछ दर्रे को हम लोग इससे रिलेट कर कर याद करना है। देखिए, अगर आपको श्रीनगर से इधर जाना है, श्रीनगर से इधर जाना है, तो इसका मतलब आपको किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, जोजिला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। यानी ये श्रीनगर है, श्रीनगर से आपको किधर जाना है, लेह साइड में जाना है, तो आपको कौन से दर्रे से होकर जा सकते हैं, जोजिला दर्रा से। ठीक है, और यहाँ पर एक दर्रा दिख रहा है, कौन सा है, तो बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा, इसका मतलब श्रीनगर, ये श्रीनगर है, और श्रीनगर यहाँ से यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पर है गिलगिट है। तो अगर आपको श्रीनगर से गिलगिट जाना है तो आप यहाँ से बुर्जिल दर्रा से होकर जा सकते हैं। ठीक है, अब बुर्जिल दर्रा को ही सेंट्रल एशिया यानी इधर इस साइड में कौन सी कंट्रीज़ हैं, तान वाले कंट्रीज़ हैं, जैसे कि तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, इस तरह के ये जितने कंट्रियाँ हैं इधर, ये सेंट्रल एशिया की कंट्री होती हैं। तो इधर से इंडिया में आने के लिए वो लोग कौन से दर्रे का यूज़ करते हैं, तो बुर्जिल दर्रा का यूज़ करते हैं। इसीलिए कि बुर्जिल दर्रा को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट दर्रा यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये कौन सा दर्रा है, तो ये है रोहतांग दर्रा। अब देखिए रोहतांग दर्रा, ये वाला जो पार्ट है ये है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊपर क्या है, लेह वाला है, लेह लद्दाख वाला है। उसके बाद से ये क्या है, ये लद्दाख का है, और लद्दाख के इधर ये कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है। ये जम्मू है और ये कश्मीर है। ठीक है, तो ये पहले क्या था, पहले स्टेट था, अब ये 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश के नीचे कौन सा है, उत्तराखंड है। ठीक है, तो लोकेशन थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, मुझे इतना तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब पता होगा कि ये कौन सा, यानी कौन सा स्टेट तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दर्रा देख लेते हैं कौन सा है, तो ये है बारालाचा दर्रा। अब देखिए ये दोनों दर्रा कहाँ पर है, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, ये दोनों कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो अगर आपको हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर साइड में जाना है यानी लद्दाख साइड में जाना है, तो आप इन्हीं दोनों दर्रे से होकर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों पॉइंट को, लोकेशन आपको पता है और इधर से इधर जाना है तो उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर मतलब टिक करने के लिए यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर आप एग्जैक्ट मैप में लोकेशन के थ्रू आप देख रहे हैं तो चीज़ें थोड़े बहुत क्लियर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दर्रा देख लेते हैं। तो ये कहाँ की दर्रा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कहाँ कौन सा है, तो ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में 3 दर्रा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं।
कौन कौन से? देखिए पहला है माना दर्रा। माना दर्रा के बाद क्या है? नीति दर्रा। नीति दर्रा के बाद क्या है? लिबुलेख दर्रा। तो अब यहाँ पर आपको देखने के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि ये है उत्तराखंड और इधर वाला पोर्शन ये कौन सा है? यानी तिब्बत है, चाइना का पार्ट है तिब्बत। ठीक है, तो अगर आपको उत्तराखंड से तिब्बत साइड में जाना है, ठीक है, और इधर से यहीं पर क्या है? यहाँ पर है कैलाश रेंज भी, यहीं पर है कैलाश माउंटेन। ठीक है, और यहाँ पर कैलाश रेंज है, मानसरोवर झील है। तो अगर आपको इधर से इधर जाना है तो इन्हीं किसी न किसी दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। तो सबसे सूटेबल दर्रा यहाँ पर क्या है? लिपुलेख दर्रा है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। ठीक है, तो देखिए, तो ये तीनों का लोकेशन आपको पता है। तो अगर उससे रिलेटेड कुछ थोड़े बहुत इधर उधर घुमाकर पॉइंट पूछेगा क्वेश्चन तो उसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन से और दर्रे हैं। तो एक दर्रा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और ये कौन सा है? तो ये है शिवकिला दर्रा। तो देखिए शिवकिला किस में है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर 3 दर्रे की हम बात कर चुके हैं। पहला कौन सा है? देखिए शिवकिला हो गया, ये रोहतांग हो गया, और ये वारालाचा हो गया। ठीक है, वारालाचा। ठीक, अब शिवकिला की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तिब्बत से जुड़ा हुआ लग रहा है। इसका मतलब क्या है? हिमाचल से आप तिब्बत साइड में जाना है तो आपको इसी दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जब मैप के थ्रू देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बनिहाल दर्रा है। तो बनिहाल दर्रा पाकिस्तान से इधर है, साइड में है। अगर उससे तो ज़्यादातर आतंकवादी तो देखा जाए इसी दर्रे से होकर आते हैं। ठीक है, बनिहाल दर्रा बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड दर्रा है, आतंकवादियों के लिए ज़्यादा ये वो होता है, सुटेबल होता है इधर से आने जाने के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इधर से इधर जाना है, देखिए तो थोड़ा सा इसका लोकेशन ऐसे है कि आप जम्मू से कश्मीर जाने के लिए भी इस दर्रे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इतने दर्रे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यही बस इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, और भी दर्रे हैं, लेकिन अगर एक ही साथ बहुत सारे दर्रे को यहाँ पर डिस्कस कर देंगे तो वो सब मिक्स होकर एक ही में मिक्स हो जाएगा और इजीली याद भी नहीं होगा। तो आपके सामने जितने भी पॉइंट आ रहे हैं आप उसको पहले एकदम एकदम इतना रट के पक्का कर लीजिए कि अब उसको अगली बार याद करना ना पड़े। चलिए नेक्स्ट तो, और अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए, क्योंकि इस समय कोरोना काल में स्माइलिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब टेंशन फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।